संघर्ष की राह पर जो मेहनत के दामन को नहीं छोड़ेगा वो एक न एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। दोस्तों, मुझे पता है आपके पास समय बहुत कम है और चैप्टर हैं ज्यादा, तो ऐसे में आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप ठीक से पढ़ें। आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू मेमोराइज 20x फास्टर, किसी भी चीज को जल्दी से कैसे याद करें। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1 आज बता रहा हूं, पार्ट 2 कुछ दिनों बाद आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, ज्यादा नहीं, बस 4 से 5 मिनट इस वीडियो को दे दो। मैं गारंटी देता हूं कि पढ़ाई का सारा स्ट्रेस अभी दूर हो जाएगा और आप अभी से एकदम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है, मेक वन लाइनर टॉपिक। ये सबसे आसान ट्रिक है किसी भी चीज को पढ़ने की। जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसे पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज में 1 या 2 लाइन में लिखें। इसे आप अपनी बुक या अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी बुक में लिखोगे तो एग्जाम के अगले दिन ज्यादा आसान रहेगा और एग्जाम के टाइम दोबारा पढ़ने पर वो 2 लाइन में पढ़कर ही आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि अगर पूरे एक चैप्टर में 5 टॉपिक हैं तो सिर्फ 5 या 10 लाइन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे अगर 10 चैप्टर हैं तो सिर्फ 100 लाइन्स में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 100 लाइन का मतलब है हार्डली 5 to 7 पेजेस। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी आप इसे 1 लाइन का बनाते हो तो आपको साथ में ही रिवाइज हो जाता है। आप कोई भी टॉपिक को समझते हो और उसे खुद की लैंग्वेज में लिखते हो तो उसे कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 1 या 2 लाइन पढ़ते ही पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही चीजें टॉपर याद रखते हैं और यही फर्क होता है एक एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में। टॉपर्स इन चीजों को काफी अहमियत देते हैं। नंबर 2, डोंट ट्राई टू मग अप, जस्ट अंडरस्टैंड। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि जब तक उन्हें पूरा आंसर याद नहीं हो जाता वो पढ़ते रहते हैं। देखो, अगर आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं होता तो उसे समझने का ट्राई करें, लेकिन उसे बार बार लाइन टू लाइन मत पढ़ें जब तक आपको याद नहीं हो जाता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे टॉपिक आपको वर्ड टू वर्ड याद रहेंगे। अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और एग्जाम में अपनी लाइंस में लिखते हैं जिससे उसका मीनिंग नहीं बदलता, तो उसमें आपका आंसर गलत नहीं हो जाता, नंबर पूरे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और आप कहें इंडियन पीएम इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, दोनों सही हैं, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया, लेकिन मतलब वही है। यानी कि सेंटेंस का मतलब नहीं बदलता। और अगर आप एग्जाम में बुक की सेम टू सेम वर्ड नहीं लिखते हो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। एग्जाम्स आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, ना कि आपके रट्टा मारने की कैपेसिटी को चेक करने के लिए। तो दोस्तों, पहले टॉपिक को समझो और फिर उसे पढ़ो, फिर लिखो, क्योंकि रट्टा मारने से सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा और आपको याद भी नहीं होगा। तो दोस्तों, उसमें ज्यादा समय बर्बाद ना करके उसे समझने का प्रयास करें, आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, आज पार्ट 1 में हमने समझा 2 चीजें। नंबर 1, किसी भी टॉपिक को समझें और अपनी लैंग्वेज में 1 या 2 लाइन में लिख लें, फिर उसे पढ़ें। नंबर 2, किसी भी टॉपिक पर रट्टा ना मारे बल्कि उसे समझे। पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को जरूर देखना। कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको स्टडीज में और क्या दिक्कत आती है, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडी मेनिया।